असरे हिंद दारुल उलूम देवबंद की एक अदीम शख्सियत, एक अजीम मुहद्दिस हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मारूफी दामत बरकातुमुल आलिया के जरिए इस मदरसे की संगे बुनियाद का रूह परवर अमल वजूद के अंदर आ चुका है। अब उसकी तामीर का मरहला है और फिर उसके बाद जो मकसद है तालीम और तरबियत, खास तौर से बच्चियों की तालीम और उनकी तरबियत का इंतजाम जो मदरसे के जिम्मेदारों के पेशे नजर है और उसके लिए सारी कोशिशें, मेहनतें, कुर्बानियां, शबो रोज की ये कुर्बानियां, ये सब उसी के लिए है। हजराते गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को दो चीजों से मुरक्कब किया है। एक हमारा ये जाहिरी जिस्म है और दूसरी हमारी रूह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हमारे जिस्म की ग़िज़ा का इंतजाम किया है, इसी तरह हमारी रूह की ग़िज़ा का भी इंतजाम किया है। आप याद करें कि हजरते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम उलुल अज़्म पैगंबर हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को एक अजीबो गरीब और बड़ा सख्त हुक्म दिया था कि अपनी अहलिया हजरते हाजरा और उनके बेटे हजरते इस्माइल को लेकर के एक ऐसे इलाके में, एक ऐसी बस्ती में, एक ऐसे खित्ते में कि जहां कोई इंसान नहीं था, जहां कोई आबादी नहीं थी, वो वादिये गैर ज़ी ज़रा था, वो चटियल मैदान था, जहां आज खाने काबा है, जहां आज काबतुल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने शीरखार बच्चे इस्माइल को लेकर के उस इलाके में हिजरत करके पहुंचते हैं और फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें छोड़ के वापस जाते हैं। वापस जाते जाते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पलट पलट करके अपने मासूम बच्चे को देख रहे हैं, कभी अपनी बीवी को देख रहे हैं, हसरत भरी निगाहें हैं, दिल में जज्बात के उमंग हैं और आंखों से आंसू रवा हैं। पलट पलट करके देखते हुए चले जा रहे हैं और एक ऐसे मोड़ पे पहुंचते हैं जहां नजरों से वो ओझल हो चुके हैं। अब उन्हें अपना बेटा भी नजर नहीं आता, अपनी बीवी भी नजर नहीं आती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां खड़े होकर के बड़े दिल सोजी के साथ दुआएं करते हैं, रब के हुजूर हाथ उठाते हैं और मुख्तलिफ दुआएं मांगी हैं। उनमें दो खास तरीके से, एक दुआ है जिसका ताल्लुक मादियत से है, जिस्म से है, और दूसरी दुआ है जिसका ताल्लुक रूहानियत से है। वो दुआ क्या थी? पहली दुआ तो ये थी कि वइद क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमीना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, कि ऐ मेरे रब्बा, यहाँ के बसने वालों को, जहाँ मैंने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया है तेरे हुक्म पे, इन इलाके को, इस खित्ते को तू अमन का गहवारा बना दे और यहाँ के रहने वालों के लिए उनकी खुराक का इंतजाम फरमा, उनकी ग़िज़ा का इंतजाम फरमा, उन्हें मुख्तलिफ किस्म के खाने पीने की अशिया मुहैया फरमा। और दूसरी दुआ मांगी थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी नस्लों में, तू मेरी ज़ुर्रियत के अंदर किसी ऐसे अजीम रसूल को बर्पा फरमा दे कि जिसका वजीफा
और जिसकी जिम्मेदारी और जिसके नबूवत के फराइज के अंदर ये चीज हो कि यतलू अलैहिम आयाती का, वो तेरे मुकद्दस कलाम की आयतों की तिलावत करे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और किताबे मुकद्दस की तालीम दे और तस्किये की तालीम दे और हिकमत की तालीम दे। व युज़क्कीहिम, और उनका तस्किया भी करता रहे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, तू तो कादिर मुतलक है, तू तो हर शय पे हर चीज पे गालिब है और तेरी हिकमतों की कोई इंतहा नहीं है। ये दुआ मांगी थी हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ कबूल फरमाई। और उस रूहानी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कबूल फरमाई है। चुनांचे इन्हीं औसाफ के और इन्हीं सिफात के साथ आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आले इमरान में जिसका तस्करा किया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये वही नबी थे इनकी आमद पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने सारी कायनात पे और खास तौर से इंसानों पे और उनमें भी खास तौर से अहले ईमान पे एहसान किया है, एहसान फरमाया है कि उनमें इस शान और इस सिफात का हामिल रसूल भेजा है कि जिसका वजीफा है कि वो कुरान की आयतों की तिलावत करेगा, वो किताबे मुकद्दस की तालीम देगा, वो हिकमत और सुन्नत की तालीम देगा और लोगों के दिलों को हर किस्म की आलाइश से, गंदगियों से, जाहिरी और बातिनी गंदगियों से उनका तस्किया करेगा और उसकी सफाई करेगा। हजराते गिरामी, आपने बार बार ये सुना है और सीरत का आपने मुताला किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन औसाफ का हामिल बना करके आपको मबऊस फरमाया था उसी औसाफ के साथ आप तशरीफ लाए। चुनांचे आपने कुरान की तिलावत की ऐसी कि जो कुरान की आयतों को सुनता था उसका दिल नर्म हो जाया करता था, वो हल्का बगोशे इस्लाम हो जाया करता था। आपने कुरान की तालीम दी। चुनांचे आप देखें ये मदारिस, ये मकातिब, ये मदारिस इस्लामिया और दीनिया जो जगह जगह हमें नजर आते हैं, ये दरअसल ये उसी से निकली हुई उसकी शाखें हैं। इसकी असल और इसका सिरा वही है। सबसे पहले मक्के में आपने हजरते अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर मदरसा कायम किया, कुरान की तालीम दी। हजराते सहाबा उनके सामने जानुए तलम्मुस तय किया करते थे। ये वही दारे अरकम है कि जहां के तालिबे इल्म हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो दरे रसूल पे पहुंच करके अपने आप को उनके कदमों में डाल देते हैं और फिर उस मदरसे से निकलने वाला उमर अपनी उस इल्मी लियाकत के साथ और ईमानी ताकत और कुव्वत के साथ दुनिया में वो इनकलाब बर्पा करता है कि 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का फरेरा लहराने लगता है। आप आगे चलें, मदीने पहुंच करके सबसे पहले आपने मस्जिद नबवी के अंदर सुफ़ा के नाम से एक मदरसा कायम किया। उसी सुफ़ा के अंदर पढ़ने वाले सैकड़ों सहाबाए किराम बैक वक्त हुआ करते थे। उन्हीं में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, जो हदीस के सबसे बड़े इमाम हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उसी और आज हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस हम हर किताब के अंदर पढ़ते हैं, सुनते हैं। आगे चलें, जब इस्लाम जज़ीरतुल अरब से निकल पड़ता है तो शाम के इलाके में, दिमश्क के इलाके में, बसरा और कूफा के इलाके में, मिस्र के इलाके में पहुंचता है और वहां हजराते सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके जो उन्होंने सबसे पहले जरूर
जरूरी काम किया है वहां मदारिस कायम किए, वहां मसाजिद की बुनियाद रखी है। शाम में अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे दिमश्क कायम किया। मिस्र में हजरत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो फाते मिस्र हैं वहां पे मसाजिद और मदारिस का जाल बिछा दिया। और फिर हालात के इनकलाब के बाद उसी की शक्ल में जामिया अजहर आज भी मौजूद है और उसका फैज दुनिया के अंदर जारी है। इराक में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते हैं और जामे कूफा के अंदर हल्का कायम करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों में हजरत असद और हजरत अलकमा हैं, उनके शागिर्दों में इब्राहिम नखई हैं, उनके शागिर्दों में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह हैं, उनके शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह हैं। और फिर वो पूरा इलाका और पूरा खित्ता जहां इल्म का चर्चा हो जाता है और आज तक वो इलाका मशहूर है और हजारों की तादाद में अहले इल्म वहां से पैदा हुए जिन्होंने दुनिया के अंदर इल्मी कारनामा अंजाम दिया है। आप हिंदुस्तान में आए जहां सबसे पहले अहदे नबूवत के चंद ही दिनों के बाद हजराते सहाबा के कदम पड़ जाते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे एक बुजुर्ग है जो एक तरफ सल्तनत की जिम्मेदारियों को भी संभालता है और दूसरी तरफ दीनी फिक्र भी उसके ऊपर गालिब है, जिसे हम महमूद गजनवी कहते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान भर के अंदर मदारिस का मसाजिद का जाल बिछाया था। और फिर उसके बाद यहाँ 800 साल तक तकरीबन मुसलमानों ने हुकूमत की है, जहाँ उन्होंने इस मुल्क के हर बाशिंदों के साथ, हर मजहब के मानने वालों के साथ अदलो इंसाफ का मुआमला किया। वहीं पे उन्होंने मदारिस और मसाजिद का जाल भी बिछाया है, दरसो तदरीस के लिए इंतजाम भी किया है, उलमा की कदरदानी भी की है, चाहे वो मुगल हों, चाहे उसके बाद सल्तनते उस्मानिया के लोग हों। और फिर जब अवाम इसके अंदर आगे बढ़ी है तो मर्द औरतों ने भी अपने अपने जाती खर्च के जरिए से एक मदरसा कायम किया है। मदरसतुन निसा के नाम से मदरसे कायम हो गए, औरतों ने भी उसके अंदर जबरदस्त कुर्बानियां दी है। और फिर एक दौर वो आया कि एक नापाक तसल्लुत अंग्रेजों का इस मुल्क के ऊपर होता है और वो सिर्फ इस मुल्क के ऊपर नहीं कब्जा करता बल्कि यहाँ के रहने वाले मुसलमानों के ईमान पे भी हमला होता है, हिंदुओं के धर्म पे भी हमला होता है और जबरन उन्हें तब्दीली मजहब कराया जाता है। लेकिन उस वक्त के जो दूर अंदेश उलमा थे, जो उलमाए रब्बानीयीन थे, जो खासाने खुदा थे, उन्होंने महसूस किया इस बात को कि अगर हमने इस वक्त बर वक्त कदम ना उठाया तो हमारी नस्लों का ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। और फिर 1857 के इंकलाब के बाद 1866 ईस्वी में देवबंद के एक छोटे से गांव में एक अनार के दरख्त के नीचे एक मदरसे की बुनियाद रखी गई है। हाजी आबिद हुसैन रहमहुल्लाह, मौलाना कासिम नानौतवी अलैहि रहमा और इनके जो साथी थे, उन्होंने कैसे इखलास के साथ वो बुनियाद रखी थी कि आज वो शजरे तूबा बना हुआ है और उसकी शाखें पूरे मुल्क में नहीं बल्कि कहा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। और फिर शुदा उसी सिलसिलतु ज़हब की कड़ी हमारी इस वलीदपुर की सरजमीन के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर 1987 ईस्वी के अंदर एक मदरसे की बुनियाद रखी गई। कुछ मुखलिसीन ने, कुछ अहले दिल ने, कुछ दर्दमंद हजरात ने मदरसा अरबिया रहमानिया के नाम से एक मदरसे की बुनियाद रखी। सन 1987 ईस्वी को वो मदरसा चलता रहा, उसका फैज जारी है और रोज बरोज तरक्की करता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजलो करम है कि वो जो
बीज डाला गया था, आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और आज मदरसा अरबिया रहमानिया का जहां एक शोबे प्राइमरी है, वहीं पे शोबे हिफ्ज़ की 3 दरसगाहें भी कायम है। उसके साथ साथ शोबे फारसी और शोबे अरबी पंजुम तक क़याम हो चुका है। और अल्लाह का फजलो करम है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हमारे इदारे से तलबा हर साल मेहनत करके, कुर्बानी दे करके, शबो रोज मेहनत करके हमारे तलबा अजीज दारुल उलूम देवबंद जाते हैं और सुरखरू होते हैं। अल्लाह उन्हें कामयाब फरमाता है और वहां की दरसगाहों के अंदर फैज़ याब होने का उन्हें मौका इनायत फरमाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का जहां एक तरफ फजलो करम है, वहीं मैं समझता हूं कि ये अहालियाने वलीदपुर की कुर्बानियां भी है, उनका ताउन भी है, उनका हमारे साथ जो है कदम ब कदम चलना और हमारी पुष्टपनाई करना, अपनी गाड़ी और कीमती कमाई के जरिए से मदरसे का ताउन करना। यकीनन अगर ये ताउन न होता तो ऐसी कुर्बानियां ये नामुमकिन होती। और अब आगे बढ़े, हमारे अराकीन ने और मिंबरान ने और जो अहले दिल और दर्दमंद हजरात हैं, उनके दिल में ये जज्बा काफी दिनों से था। और तकरीबन 2015 के अंदर हमारे सामने जो मस्जिद के बगल में ये जमीन नजर आ रही है, उसकी खरीदारी का अमल वजूद में आया। और उस वक्त से तमन्नाएं अंगड़ाइयां ले रही थी, लेकिन हर चीज का एक वक्त मुकद्दर होता है और हर काम मैंने कहा कि अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से होता है। और आज ये निस्वा की इमारत का संगे बुनियाद हो चुका है गुज़श्ता माह 30 तारीख को, और आज का ये प्रोग्राम उसी की तामीर के ताल्लुक से मुनाकिद किया गया है, ताकि अहले सरवत हजरात और जो मुखलिसीन हजरात हैं दिल खोल करके मदरसे का ताउन कर सकें।